हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर से एक नया ब्लॉग लेकर मैं आ गई हूँ। तो ये ना मंडे मॉर्निंग ना मतलब संडे नाइट को भी काफ़ी बारिश हुई थी। मंडे मॉर्निंग भी ना काफ़ी क्लाउडी था और ऐसा दिख रहा था ना कि पीछे की तरफ बारिश हो रही है। ये अब देखिए मैं जूम करके दिखा रही थी। तो उसके बाद ना मैं मतलब छत पर सुबह जब आई तो ऐसा कुछ देखा तो मैंने सोचा कि ज़रा कैप्चर कर लूँ। इधर देखिए ये पिजन ना इतने सारे कबूतर एक साथ उड़ रहे थे। बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था। तो ना सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, काफ़ी अच्छा वेदर था। उसके बाद मैं नीचे आ गई तो कुक भैया खाना बना के चले गए थे। तो अब मेरा काम शुरू होता था। अभी बर्तन सारे खाली करके रखने थे, क्योंकि विमला आएगी तो साफ़ करेगी। उसके बाद फिर मुझे कॉलेज जाना था रेडी हो करके। तो ये सारे काम ना करने के बाद मुझे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं ना जिन सबको करके रख लिया जाए तो ही अच्छा होता है, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद तो फिर लंच का टाइम हो जाता है। तो इधर ये ना फ्राई भुजिया जो बना था कुंदरू का, तो उसे मैं निकाल रही थी। उसके बाद दाल मैंने खाली किया। उसके बाद आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी, वो था। उसके बाद ना ये मैं कॉलेज से आ गई थी और मिस जिया के लिए ना मैं खिचड़ी चढ़ा रही थी। तो बहुत दिनों से पालक वाली खिचड़ी नहीं खाई थी। तो मंडे मतलब संडे इवनिंग को ही ना हम लोग इसरो मतलब मार्केट में निकले थे। तो बहुत सारी ग्रीन वेग मतलब लीव्स ले लिए थे। पालक था, मेथी, धनिया पत्ता और इवन ना लाल वाला साग मिला। तो मतलब पता नहीं अब यहाँ कर्नाटका में उसे क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। हम लोग लाल वाला साग ही बोलते हैं। तो इधर भी सप्पू बोलते हैं, बट उसे क्या बोलते हैं ये पता नहीं मुझे। तो मतलब जिस दिन ग्रीन लीव्स आते हैं ना उस दिन आपके काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ग्रीन लीव्स खैर खाने में तो हेल्दी होता ही है। तो काम थोड़े बढ़ भी जाएँ तो क्या फ़ायदा। और हर किसी को थोड़ा सा ना ग्रीन लीव्स ज़्यादा खाने चाहिए आज के टाइम में। एक तो ऐसे ही ना कुछ भी खाना सही हम लोगों को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं पालक मैंने सोचा कि पहले धो लेती हूँ और थोड़ा सा ना पालक चॉप करके उसकी खिचड़ी में दे दूँ, ताकि जिया और मिष्टी दोनों का हो जाएगा। और इसी बहाने थोड़ा सा पालक ग्रीन कुछ पेट में इनके जाएगा। तो मैंने पहले सोचा कि इसकी खिचड़ी चढ़ा देती हूँ और उसके बाद जितने भी बाकी वो मेथी, धनिया पत्ती और लाल वाले साग है वो। तो मैंने सोचा था कि लाल वाला साग आज ही बनाऊँगी, लेकिन आज नहीं। मैंने सोचा कि कल मंगलवार है तो कभी कभी कहते हैं ना कि मंगलवार को लाल चीज़ें खानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो कल ही बनाएंगे, आज तो सारा खाना बन ही चुका था। तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया और उसके बाद ना मैंने पालक धो के रख दिया था। आप देख ही रहे उसे स्ट्रेन होने के लिए। तब कि जाके मतलब ना जब वो पानी सारा निकल जाए तो उसे फिर से मैं वही ब्राउन कवर में रख के फ्रिज में डाल देती हूँ और यूज़ करते वक्त काफ़ी आसानी होती है। तो पालक हो गया था। उसके बाद ये मेथी आ गया था। मेथी को भी मुझे धो करके उसे रख देना था। उसके बाद फिर तीसरा नंबर आएगा ये धनिया पत्ती का। तो मेथी भी मैं ले आई थी, काफ़ी फ्रेश था। तो मेथी का पराठा बनेगा या फिर आलू मेथी बनेगी ये, या फिर दाल में भी दे सकते हैं उसे। तो उसके बाद ये मेथी भी हो गया था तो मैंने उसका पानी करने के रख दिया। उधर धनिया पत्ती भी हो गई थी। तो इन सब का ना सूख गया था तो मैं उसे पैकेट में डालने लगी। उसके बाद ये लाल वाला जो है ना ये आंटी धो करके रख दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा गंदा दिखा तो मैंने सोचा कि फिर से दोबारा उसे वॉश कर लेते। उधर मैंने चावल भी सोक्ड कर दिया था जो हमारे लंच के लिए बनना था। ये मैं फिर से लाल वाला थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक पानी और थोड़ा सा धो देते उसे और फिर उसे भी इस बास्केट में रख देंगे। ये लाल वाला साग भी मेरा ना लास्ट पानी मैंने उसे क्लीन कर दिया। अब मुझे बस उस बास्केट में डालना था। उसके बाद जब इसका भी पानी हो जाएगा तो उसे भी फ्रिज में करके रख देंगे, क्योंकि मुझे बनाना कल है। तो गाइज आज वाला मतलब मंडे का ना आपको इतना ही ऑलमोस्ट ब्लॉग मिलेगा। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी। क्लास वगैरह थी तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, फिर टाइम नहीं मिला और ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था उस दिन मैंने। तो इसीलिए मंडे के ब्लॉग सॉरी ट्यूसडे के ब्लॉग में आप देखेंगे कि ट्यूसडे को ना मुझे सरप्राइज़ मिला। ट्यूसडे को एज यूजुअल 5 सितंबर था और टीचर्स डे था। तो सच में ना इंसान को अपना खुद तो कुछ याद नहीं रहता। सुबह उठते ही मिस्टी ने मुझे सबसे पहले विश किया कि हैप्पी टीचर्स डे, तो मुझे याद आया और अच्छा भी लगा। उसके बाद ना आज टीचर्स डे था तो थोड़ा साड़ी पहनकर कॉलेज जाना था, तो इसलिए मैं रेडी हो रही थी। तो रेडी होने के बाद मैं कॉलेज जाने वाली थी और वहाँ से आने के बाद फिर मैं नेक्स्ट मुझे बहुत सारे काम थे। लेकिन आने से पहले ही मुझे पता नहीं था कि घर में बहुत कुछ मेरे पीछे ना सरप्राइज़ प्लान किया जा रहा है, और वो भी इतना छोटा सा बच्चा मिस्टी ने ये सब कुछ प्लान किया था पापा के साथ मिल करके।
तो मैं ये रेडी हो ही रही थी, तब तक नीचे से विजय जी आए कि मतलब पूछने आए थे, भाभी हम लोग चाय पी रहे हैं, आप पीजिएगा। मैं बोली नहीं, मुझे भी कॉलेज जाना है, तो अभी मुझे जाने दीजिए। उसके बाद मैं कॉलेज से आ गई थी, और जैसा मैंने बताया था मंडे वाले ब्लॉग में कि लाल वाला साग मुझे बनाना है। तो आज ट्यूसडे भी था, वेडनेसडे को जन्माष्टमी है, तो उसके लिए ट्यूसडे को ना लहसुन और प्याज मतलब दोनों बनाने नहीं थे, तो बिना लहसुन प्याज का, बिना किसी मसाले का मैंने ये साग बनाया था। और शुरू में मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं बिना प्याज का दे रहे हैं तो कैसा बनेगा, लेकिन साग बहुत ही टेस्टी हुआ था सच में ना, मतलब साग बहुत अच्छा था, जो बोलते हैं लाल वाला, एकदम से फ्रेश था। तो इसमें ना मम्मी बनाती हैं थोड़ा सा चना दे करके, वो उसी स्टाइल में मैंने बनाया। तो पहले मैंने सिर्फ चना थोड़ा सा तेल में डाला, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली, और उसके बाद ये साग बिना काटे हुए, क्योंकि ना काफ़ी एकदम सॉफ्ट वाला साग था, ज़्यादा कुछ मतलब जैसा होता है ना कभी कभी कोई बहुत टाइट होता है तो उसे आपको थोड़ा सा चॉप करना पड़ता है, बट ये ऐसे ही हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा हो रहा था कि कढ़ाई में हो नहीं रहा था, तो मैंने उसमें डाल करके उसे कवर कर दिया, ताकि वो जब वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, गल जाएगा, तो फिर उसके बाद आगे का करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया, और ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये आधा से भी ज़्यादा कम हो गया था। इधर वो साग हो रहा था, तो इधर मैंने सोचा कि बाकी सारे काम निपटाया जाए। ये जो संडे का आपने देखा था ना, संडे से ना मुझे मतलब टाइम नहीं मिला था, ये सारा सामान ऐसे ही ना झोले में रखा हुआ था, थैले में। तो ये सारा सामान ग्रॉसरी निकाल करके, अभी थोड़े से कुछ ग्रॉसरी आने बाकी थे जो ऑनलाइन मैंने मंगाए हैं। तो ये लॉन्ड्री वाला सामान मैं नीचे सब डालने लगी। उसके बाद जो फ्रिज वाला आइटम था, जैसे वो आप सॉस के जो बॉटल देख रहे हैं ना, तो उसमें हमें कॉम्बो पैक मिला था, चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, इवन विनेगर। तो ये चारों मैंने कॉम्बो पैक ले लिया था कि यूज़ होता ही रहता है। विनेगर तो क्लीनिंग वगैरह में भी काफ़ी काम आती रहती है। तो वो मैं फ्रिज में डालूँगी, और उसके बाद देखूँगी धीरे धीरे कौन सी चीज़ें कहाँ पे, मतलब जिसका जो जगह है वहाँ पे डालेंगे। वो वाइट वाले पैकेट में सारे लूज दाल वगैरह थे, जो मेट्रो से लेकर के हम लोग आए थे। उसके बाद ये सॉल्ट वगैरह, दाल वगैरह का डब्बा मैं निकालने लगी जिसमें डालने थे। तो ये सब ना रिसेंटली मैंने वॉश कराया हुआ था, तो इस बार मैंने सोचा कि वॉश कराने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो ये सब ओपन करके मुझे उन सारे, मतलब ये चना दाल का डब्बा था जिसमें मुझे डालना था। उसके बाद जो रेगुलर यूज़ वाले दाल होते हैं उन सबको मिक्स करूँगी मैं वो बड़े वाले ऑरेंज ढक्कन वाले में। तो ये चना दाल इसमें हो गया था। ये इधर आप देख ही रहे हैं मूंग दाल का। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं उसे ढूंढ रही थी कि आखिर वो पैकेट कहाँ गया, मूंग दाल वाला। तो मुझे लगा कि मूंग दाल मैंने छोड़ दिया कि क्या हुआ। तो इसमें तो मैंने ये रॉक सॉल्ट टाटा वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही लेकर आती हूँ। तो उसके बाद मैंने जैसे ही मूंग दाल का मतलब डब्बा लिया, तो मैं ढूंढ रही थी, बट क्या हुआ ना कि मुझे लगा कि उस पर लिखा हुआ था, लेकिन निकला वो तुअर दाल। तो मैंने सोचा कि कहीं दो पैकेट मैंने तुअर दाल तो नहीं ले लिए। फिर दूसरा जब उठाया तो उस पर लिखा हुआ कुछ नहीं था, बट वही निकला मूंग दाल। तो यहाँ पर ये डब्बे वगैरह फिल हो गए थे। अब मुझे बाकी जो वो ऑरेंज ढक्कन वाला डब्बा है वो मिक्स दाल करके डेली यूज के लिए मैं उसमें रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि वो डब्बा वगैरह जो है ना उसे अंदर डाल देते हैं, जिसकी जो जगह है। अभी उसके बाद मुझे ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स वॉलनट, आलमंड और राइजिन्स मैंने ले लिए थे। काजू मैंने नहीं लिया क्योंकि लास्ट मंथ का भी काजू स्टॉक है हमारे पास। मखाना भी अभी था, लेकिन मैंने लिया था थोड़ा अच्छा वाला मखाना था, और थोड़ा ऑफ़र भी कुछ था तो मैंने ले लिया था। डेट्स वगैरह देख ही रहे हैं, डेट्स सिरप भी। तो ये महीने मतलब जब राशन आता है ना घर में, ग्रोसरी शॉपिंग जब होती है ना, तो 1-2 दिन लग जाता है ये सब कुछ अरेंज करने में, हर किसी को लगता होगा। क्योंकि सारा सामान किसे कहाँ रखना है, कैसे, क्योंकि आप अगर एक बार अच्छे से ना रखो ना, तो फिर बार बार आपको ढूंढना पड़ जाता है, जो टाइम टेकिंग है। और एक बार अच्छे से रख देने से होता है कि आपका टाइम सेव हो गया। तो मैं ये मूंग के लिए उसका वाला डब्बा निकाली थी, डब्बा धो करके मैंने रखा था, मतलब होल मूंग, ग्रीन छिलके वाली। तो ये वहाँ पे मैं खोलने लगी, फिर उसे उस डब्बे में डाल दूँगी। तो गाइज़ आके मतलब वीडियो ना लास्ट तक देखिएगा, मिष्टी का सरप्राइज़ आपको दिखेगा जो टीचर्स डे पर। तो आज टीचर्स डे था और मुझे ना बहुत ज़्यादा काम आज आ गए तो मैं अपने काम में थी, और ये तो ना मतलब जैसा होता ना कि आप अगर बिज़ी रहोगे तो आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है। तो मैंने मिष्टी और पापा की मतलब उसके पापा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन ये लोग बिज़ी थे अपनी ही शेड्यूल में।
एक तो ना दोपहर में मतलब आंटी जब चली जाती हैं तो जिया का अलग ही ड्रामा चलता है, उसे हमेशा पार्क में ही रहना है। तो आप पीछे से आवाज़ भी सुन रहे हैं, उसका भीं भूं चलता ही रहता है। तो मैं बस ऐसे भी था कि कैसे भी मैनेज करके आज ये ना सामान मुझे रखना ही है, क्योंकि 3 दिनों से पेंडिंग था, रखा हुआ था ऐसे ही। बीच बीच में आकर के मैं इस साग को भी देख रही थी, तो ये साग ऑलमोस्ट हो गया था। बस उसे अच्छे से चलाते हुए ना बस मिक्स कर देना था, ताकि क्योंकि ये बिना मैंने चॉप नहीं किया था, तो इसीलिए उसे ना मतलब उस चम्मच से छोलनी से उसे दबा के करना था। उसके बाद ये सारा सामान ना मैं मतलब नीचे का सामान हो गया था, अब ऊपर में आ गई थी। ये ड्राई फ्रूट्स वाले सारे डब्बे खाली हो गए थे, तो जो पहले का ड्राई फ्रूट्स था उसे मैं डब्बे में डाल रही थी, और बाकी जो है उसे मैं अभी ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि ओपन करने के बाद होता है ना जैसे हवा लग जाती है, तो थोड़ा पैक रहे तब तक ज़्यादा अच्छा ही है। तो इसीलिए मैंने उन सबको ऐसे ही छोड़ दिया, और पुराने वाले जो पैकेट थे लास्ट मंथ के, उन सबको मैं डब्बे में डालने लगी थी। अभी बहुत सारे ऐसे सामान थे जिन सबको ना मतलब जगह पे रखना था कि किसे कहाँ स्टोर करना है। कुछ प्लास्टिक वाले डब्बे में जाएंगे, कुछ ग्लास वाले में। तो ग्लास वाला तो आप देख ही रहे ना कि सारा डब्बा मेरा जो भी है ग्लास कंटेनर, वो सब लायन डेट्स का है, कुछ बड़े वाले कुछ छोटे वाले। तो मैं उसी हिसाब से ना वो डब्बे हर मंथ लेती हूँ डेट सिरप का, जो मिष्टी को दूध में मैं जब से वो 2 साल की थी तब से मैं देती आई हूँ। तो मेरे घर में ना आपको वैसे ही डब्बे ज़्यादा मिलेंगे बिना किसी खर्चे के, लेकिन काफ़ी अच्छा दिखता भी है क्योंकि ग्लास डब्बा है, काफ़ी क्लीन करने में भी आसानी होती है। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया, और उसके बाद फिर ये साग, अब फाइनली आप देखिए कितना अच्छा ये बन के रेडी था। हम लोगों ने चावल के साथ खाया, काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी दिनों के बाद ना ऐसा साग मिला था, जनरली मिलता नहीं है इतना। उसके बाद ये ना ये सब कुछ मिस्टी ने किया था, मिस्टी ने ही खुद रिकॉर्ड करके रखा था, मुझे पता भी नहीं था। तो ये जब मैं कॉलेज गई थी तब वो उसने कार्ड बनाना शुरू किया था, और जब मैं कॉलेज से आई तो इसने मुझे कार्ड दिया, और वो भी पुल करके ओपन करने वाला कार्ड था। सच्ची में काफ़ी अच्छा उसने बनाया था अपने एज के हिसाब से, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। उसने काफ़ी अच्छा कुछ लिखा भी था मेरे लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना जब आपके खुद के बच्चे इतने बड़े हो जाए इतनी जल्दी, कि जब वो आपके लिए कुछ लिख सके। तो मैंने उसे थैंक यू कहा, काफ़ी खुश हो गई थी और खुद बोल रही थी। तो बच्चे ना खुद ही सारी सरप्राइज़ आपको बता देते हैं। तो ये लोग ना सब कुछ सारी तैयारी कर रहे थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन मिस्टी ने बीच बीच में आके मुझे बोल जाती थी, मम्मी अभी तुम्हें पता नहीं है कि शाम को क्या होने वाला है, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं बताएंगे। तो ये सेंटेंस ही जो है ना सब कुछ बता देता। इधर इन दोनों की बदमाशियाँ चल रही थी, और मैंने क्लास ले रही थी, और इन लोगों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। बट नहीं चाहते हुए भी अब घर में 2-2 बच्चे हैं तो मुझे निकलना ही है, पता तो चलना ही है इसी घर में रह करके। तो ये लोग डांस वांस कर रहे थे, आप देखिए। उसके बाद ना मैंने रॉ पपाया लेकर आई थी, तो उसका रायता बनाने के लिए तो ये उसको ग्रेट करके हल्का सा बॉईल करना है। उसके बाद जब उसका पानी वगैरह सब निकल जाए तो ये सूख करके रेडी था, उसे मैंने डाला। उसमें थोड़ा सा दही, अब मतलब दही आप अपने हिसाब से आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। और उसके बाद ना मैं ये स्पेशल मम्मी का स्पाइसेस देती हूँ, मस्टर्ड सीड का पाउडर, और थोड़ा सा चिली पाउडर, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा तेल, और जैसा बोलते हैं ना पिंच पर हल्दी डाल दो, क्योंकि हर चीज़ में हल्दी होनी चाहिए जैसा बोलते हैं। तो वही मिला दीजिए, और सच मानिए इसका टेस्ट ना काफ़ी अल्टीमेट आता है। आप किसी भी पराठे के साथ खा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज करना है तो आप इसे बना कर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। इवन रॉ पपाया हेल्दी भी होता है, तो इस तरीके से खाइए तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप लोग बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा भी। तो अभी इस वीडियो का मतलब मेन पार्ट बचा हुआ है टीचर्स डे सेलिब्रेशन का, जो मिस्टी का प्लान किया हुआ है। तो वीडियो अंत तक देखिए गाइस, और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। उसके बाद ना ये बनाने के बाद मैं आ गई थी, और मुझे पता चल चुका था कि ये सब कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है, और मैं जिया को खिलाने की कोशिश कर रही थी। साथ में वीरा भी थी, तो उसे मैंने खिला तो नहीं, तो मिस्टी बोली कि तुम मुझे दे दो, मैं खिलाती हूँ।
तो आज मिष्टी ने इन दोनों को खिलाया, जिया को भी वीरा को भी। तो वो लेकर के बैठ गए और वीरा भी जो थी ना मिष्टी खिला रही थी तो उसके हाथों से खा रही थी, बस उसे मेरे हाथों से नहीं खाना था। उसके बाद ये लोग सब वेट कर, एक्चुअली वेट हो रहा था विजय जी का, क्योंकि विजय जी शूटिंग पर अपने गए हुए थे और इवन ना बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आएंगे तभी होगा। जबकि वो बोल रहे थे कि हैवी रेन है, आप लोग कट कर लीजिए कहीं बच्चे सो ना जाए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आने देते हैं, आखिर घर में ही तो रहना है, अभी तो बच्चे इतनी जल्दी सोने वाले भी नहीं थे। तो इधर मिष्टी खिला रही थी और दोनों बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे अलेक्सा चला करके। ये लोग ना डांस वांस भी करने के मूड में थे। तो बच्चे भी जैसा होता है ना कि कुछ हो तो ये बच्चे भी ज़्यादा मज़े करते हैं। तो खुद की एक्साइटमेंट से ज़्यादा अच्छा ना आपको वही लगता है जब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। और मिष्टी बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे ना मतलब ये सब कुछ करना काफ़ी अच्छा लगता है इतनी छोटी सी उम्र में। अगर किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो ना, तो ज़रूर कोशिश करती है कि आपको स्पेशल फील कराए। तो बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, ये पता ही नहीं चलता। अभी लगता है कि मिष्टी इतनी छोटी थी, अभी इतनी बड़ी हो गई है कि वो ये सब कुछ सोचने लगी है। तो गाइस आगे आप देखिएगा कि हम लोगों ने किस तरीके से केक कट किया। विजय जी आ गए थे, काफ़ी भींग कर आए थे, फिर वो चेंज करके आए और फिर हम लोगों ने केक कट किया। तो आप आगे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मिष्टी ना बच्चों के साथ ना वैसे वैसे उनकी शक्ल, मतलब तरह तरह की शक्ल बना के उनके साथ खेल करके खिला रही थी, तो ये बच्चे भी अच्छे से खा रहे थे। तो शायद ना हर किसी को अपनी कंपनी अच्छी लगती है, तो बच्चों को भी बच्चे पसंद आते हैं, इसलिए दोनों ना आराम से बैठ कर खा रहे थे। ये वीरा किसी से कुछ नहीं खाती, लेकिन मिष्टी खिला रही थी, बहुत प्यार से अच्छे से दोनों बच्चे ने खाया। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे और अब यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। तो जानते हैं ना कि घर में बच्चे हो तो कोई भी चीज़ ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। जिया जो थी नाइफ़ लेकर के केक कट करने के लिए एकदम परेशान थी, ऐसा लग रहा था कि केक पर जंप कर जाएगी। तो हम लोग सब हंस भी थे कि केक ना खुलने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। गाइस आप देख ही चुके हैं एक बच्चे की मेहनत, मिष्टी ने किस तरह सब कुछ प्लान किया, मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे स्पेशल फील कराया। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाय।